नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि होगा लूसेंट प्लस घटना चक्र का जो पढ़ेंगे हम लोग, वो एमसीक्यू में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हम लोग इसको पहले समझेंगे, उसके बाद डिटेल वाइज और डिटेल में भी जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगा वो मैं उसमें लिखते जाऊंगी। तो इसमें पहला चैप्टर है आपका यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वो लोग भारत आए क्यों, क्या पहले नहीं आए थे। हम लोग इतिहास भी तो पढ़ते हैं कि पुर्तगाल का जो है संबंध पुराना रहा है, यहाँ से व्यापार भी होते थे। और तैमूर लंग, चंगेज खां सब मध्य एशिया से होते हुए भारत आए थे। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि उन्होंने स्थल मार्ग को छोड़ करके उन्होंने समुद्री मार्ग से उनको यात्रा करना पड़ा। तो इसका कोई विशेष नहीं है औचित्य, इसका क्लियर हम बताते हैं आपको क्या है। सो ये जो आपको रेड वाला रंगा हुआ पूरे में दिखाई दे रहा है, ये है ओटोमन साम्राज्य, जिसको कि बेंजाइन साम्राज्य बोलते हैं। ओटोमन साम्राज्य पूरा का पूरा है ये वाला। ठीक है, और ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, चीजें सब कुछ सही चल रही थी। ये है पूरा यूरोप, ये हुआ क्या, पूरा यूरोप हो गया ये। और इसमें ये छोटा सा है पुर्तगाल, ये ब्लू में हम कर दिए हैं। ये पूरा यूरोप हुआ, इसमें यहाँ पे पुर्तगाल है। चीजें अभी तक भी सब कुछ सही चल रही हैं। समय आता है 1453 का। 1453 में यहाँ के शासक जो हुए बेंजेंटाइन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य भी है, उसमें मोहम्मद द्वितीय, ये मोहम्मद द्वितीय यहाँ पे शासक हुए। तो इन्होंने क्या किया कि जो यूरोप से व्यापार होता था यहाँ भारत पे, इन्होंने इस पे शुल्क लगाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वस्तुओं, शुल्क बोले तो जीएसटी, जिससे कि वस्तुओं का दाम महंगा हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपने क्लियर समझ लिया। और शुल्क देना इन्होंने अनिवार्य कर दिया। ठीक है, रिश्ते भी खराब हुए जिसके कारण अब यहाँ पे एक ये वाला जो है पुर्तगाल के एक राजकुमार हुए, जिनका नाम है राजकुमार हेनरी। राजकुमार जब हेनरी हुए, जिसको कि नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, नेविगेटर के नाम से जाना जाता है, इन्होंने वास्को डिगामा को ये आदेश दिया कि आप जो है ये भारत के लिए रास्ता ढूंढें, यानी कि यहाँ से समुद्री मार्ग का रास्ता ढूंढें। ठीक है, कि स्थल मार्ग जब रुद्ध हो गया है तो समुद्री मार्ग जाने का कोई रास्ता मिले। ठीक है, तो या इसके बाद का हम लोगों ने कहानी पढ़ लिया है कि 1498 में जो है वास्को डिगामा आए थे। इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर में। तो ये जो समझ लिया आपने, अभी में अगर आप पूछे कि ओटोमन साम्राज्य एकदम छोटा सा हो गया है, जो कि वर्तमान में 1922 में ये क्या हुआ, टूट करके तुर्की बन गया है, तुर्की। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाइज। वास्को डिगामा किस गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से भारत पहुंचा था। ये डायरेक्ट तो आए नहीं थे। तो सबसे इनका इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अहमद इब्न मजीद। हम लोग इसको अब्दुल मजीद बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम है अहमद इब्न मजीद। सबसे पहले ये कौन थे, ये एक अरब के नाविक थे। नाविक होंगे, नाविक थे तो इनको प्रशांत महासागर का और हिंद महासागर का बहुत अच्छे से जानकारी था, और प्लस ये भूगोल वेता भी थे। ठीक है, वास्को डिगामा जो थे, इनका मुलाकात जो था वो अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि अब्दुल मजीद ने वास्को डिगामा को मानसूनी हवा प्लस समुद्री धारा के बारे में जानकारी दी कि यहाँ से कैसे अब भारत जा सकते हैं, भारत से कैसे वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसको जानकारी दी। तो यही है, पूछता है कि पथ प्रदर्शक कौन बने, तो वास्को डिगामा बने का कौन, अब्दुल मजीद बने, गुजराती थे ये। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचे थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20 मई 1498 को। ठीक है, इसमें विशेष कुछ है नहीं ज़्यादा। आगे क्वेश्चन में एमसीक्यू मैंने बना दिया है ताकि आपको याद करने में इजी हो।
क्वेश्चन नंबर 3, कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जमोरीन। हम लोग जमोरीन राजा जानते हैं, लेकिन राजा नहीं थे। जमोरीन एक उपाधि था जिसका कि मलयालम भाषा में होता है, मलयालम में जिसका अर्थ होता है समुद्री नरेश। समुद्री नरेश जिसका होता है, यही जमोरीन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वास्को डिगामा ने काली मिर्च के व्यापार से कितना मुनाफा कमाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 60 गुना। इसी के लालच में ये शुरुआत था पुर्तगालियों का, जिसके बाद ये 60 गुना जब मुनाफा लेके गए तो ये यही निर्णायक मोड़ साबित हुआ कि वहाँ के व्यापारी जो है हमारे यहाँ आना प्रारंभ किए थे। ठीक है, यही लालच में आए थे। भारत में पुर्तगाली वायसराय कौन बना था? प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रांसिस्को द अल्मीडा। कब बने थे ये भी देख लेते हैं। ये 1505 में बने थे। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। इसमें ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ये जो है ना समुद्री मार्ग पर नियंत्रण है। ये क्या किए कि ये समुद्री मार्ग से जो भी व्यापार करता था ये इन्होंने शुल्क लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, फ्रांसिस्को ड अल्मीडा का मानना था कि स्थल भूमि से ज़्यादा फायदा जो समुद्री जगह है उसको कब्जा करने में है। समुद्र का स्थान ज़्यादा इजी है व्यापार के लिए, ये इनका मानना था। आगे बढ़ते हैं। अल्बुकर्क भारत का गवर्नर कब बना? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1509 में। ठीक है, अल्बुकर्क जो है 1509 में भारत का गवर्नर बना। लेकिन इनका जो नीति था ये अल्मीडा से अलग था। अल्मीडा किसको तवज्जो दिए थे? वाटर को दिए थे। ठीक है ना, लेकिन अल्बुकर्क जो थे इन्होंने जमीन को जो है ना, जमीन को, स्थल को जो है इन्होंने ज़्यादा अहमियत दी। इन्होंने समुद्री नियंत्रण नहीं, स्थल पर नियंत्रण करना ज़्यादा जरूरी समझा, इसीलिए इनका नीति अलग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अल्बुकर्क ने गोवा पर कब अधिकार किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1510 में। कब अधिकार किया? 1510 में। किससे इन्होंने छीना था? ये छीना था, बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह, ये इन्होंने 1510 में इसे गोवा को छीन लिया जाए। और ये जो अल्बुकर्क हैं, ठीक है ना, इनका पूरा नाम क्या है? अल्फांसो द अल्बुकर्क। इनको जो है पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी है क्वेश्चन नंबर 9, अल्बुकर्क ने मलक्का पर कब अधिकार किया? ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1511 में। यहाँ पे देखिए मलक्का जल संधि जो मैंने रेड से कलर कर रही हूँ, ये है मलक्का जल संधि। उस समय जो यहाँ से चीन, इधर से जापान और मलक्का को जो द्वीप था इससे व्यापार होता था। ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, यहीं से इन सब का व्यापार होता था। और अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में इसी पे अधिकार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है अल्बुकर्क ने हरमुज पर कब अधिकार कर लिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1515 में। देखिए ये वाला हरमुज जल संधि है, यहाँ जो मैं रेड से बड़ा कर रही हूँ ये हरमुज जल संधि है। ठीक है, इस जो है ना यहाँ पे ईरान देख रहे हैं, इधर से यूरोप है का रास्ता है। ये पश्चिमी एशिया जो है, पश्चिमी एशिया और यूरोप से यहाँ से भारत होकर के आते थे। ठीक है ना, तो इस पे अधिकार किसने किया? इसको अल्बुकर्क ने 1510 में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, नीनो डी कुन्हा कब तक गवर्नर रहा था? नीनो डी कुन्हा का कार्यकाल कब रहा था? चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1529 से 1538 तक। 1529 से 1538 तक। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 12, अमेरिका की खोज किसने की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलंबस ने किया था। इनका अलग ही कहानी है। ये रहने वाले जो थे ये इटली के थे, ठीक है, लेकिन इनको साजो सामान, यात्रा, नाव, जहाज और जो आवश्यक जरूरतें होती हैं वो स्पेन द्वारा मिली थी समुद्री जगहों का खोज करने के लिए। तो ये निवासी कहाँ से हुए? निवासी इटली के हुए, लेकिन वित्त पोषण इनका कहाँ से हुआ? ये हुआ इनका स्पेन के द्वारा। कि निकले थे भारत के खोज करने के लिए, लेकिन रास्ता भटक करके वो चले गए अमेरिका, ठीक है। और अमेरिका के वहाँ के जो मूल लोग हैं उनको उन्होंने इंडियन कहा, ठीक है ना। बाद में पता चला कि ये इंडियन नहीं है, अभी भी हम लोग उनको वेस्ट इंडीज बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ आप लोग का? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैप्टन कुक ने। कब किया था? ये हुआ 1770 में इन्होंने किया था। कहाँ पहुंचे थे? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पहुंचे थे। अधिकतर जो खोजे हुए ना गलती से भटक कर हुआ है। खोजने निकले थे कहीं, लेकिन प्रयास किया, लेकिन कुछ तो इनको हाथ लगा और ये हिस्ट्री में जो है एक दर्ज हो गया नाम के तौर पे इनका। तस्मानिया की खोज किसने की थी? ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एबल तस्मान ने की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग कहाँ बनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोचीन में। कब बना था यूरोपियन दुर्ग? सबसे 1503 में बना था। किसने बनाया था? ये अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बनाया था। अल्बुकर्क ने बनाया था। क्यों यहीं पे क्यों बनाया? क्योंकि ये प्राकृतिक बंदरगाह था। प्राकृतिक बंदरगाह था जहाँ से मसाला का व्यापार होता था। मसाला व्यापार होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंजी द्वीप और कन्नौर में दुर्गों का निर्माण कब हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1505 ईस्वी में, ठीक है। अभी में इसको कन्नूर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कब हुआ था? 1505 में। किसने करवाया था? ये इम्पोर्टेंट है। ये हुआ फ्रांसिस्को द अल्मीडा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार का संबंध किसने बनाया था? ठीक है, तो आने वाले भी पुर्तगाली थे तो संबंध भी पुर्तगाली ही बनाएंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुर्तगीज ने, ठीक है ना। इसके बाद सब लोग शुरू कर लिए थे 1498 में जब वास्को डी गामा आए थे उसके बाद, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या है? ठीक है, इसमें सबसे पहले है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, पुर्तगीज 1498 में, ठीक है। उसके बाद आए थे डच 1602 में, ईस्वी याद रखिएगा, पूछता है। इसके बाद आए थे अंग्रेज। अंग्रेज का क्या हो जाएगा? ये 1600 में आए थे लेकिन स्थापना हुआ था 1608 में, तो ये 1608 देखेंगे। इसी के बीच में आए थे डेन, इसमें नहीं दिया हुआ, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, पूछता है एग्जाम में, 1616 में। और उसके बाद थे फ्रांसीसी जो कि आए थे 1664 में। क्लियर है? तो पुर्तगाली जो थे, ये जो फ्रेंच फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसी, पुर्तगाली नहीं, फ्रांसीसी जो है आए थे 1664 में, लेकिन बहुत ढीठ किस्म के थे, रहे थे 1961 तक गोवा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पुर्तगाली भारत में सबसे अंत में कब गए? अभी मैंने आपको बताया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1961 में। ये बहुत लंबे रहे, 1498 में ये आए और 1961 में ये लोग गए, ठीक है। जब 1961 का जब समय था, उस समय तो जो गवर्नर था यहाँ का गोवा का, वो था मैनुअल एंटोनियो वर्सालो वर्सालो ए सिल्वा, ठीक है।
ये इतना नाम है, ये आप इतना वर्षालो ये सिल्वा खाली ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर भी ये लोग नहीं छोड़ रहे थे। खुद एक ऑपरेशन भारत सरकार चलाई थी उस समय, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय जब हुआ उसके बाद इन लोगों को भगाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की स्वतंत्रता के समय गोवा का गवर्नर जनरल कौन था? अभी मैंने गोवा का स्वतंत्रता देखा था 1961 में, ठीक है। लेकिन अब हम बोल रहे हैं भारत का स्वतंत्रता यानी कि 1947 के समय कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जोसे सिल्वेस्tre फेरेंगा बोल्सा। आप लास्ट वाला याद रखिएगा, फेरेंगा बोल्सा, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड संभव नहीं है। पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कालीकट में। कब किया था ये भी देख लेते हैं। 1500 ईस्वी में ही इन्होंने कर लिया था। 1498 में पुर्तगाली तो शुभारंभ ही किए थे और 1500 में फैक्ट्री भी डाल ली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कन्नूर में दूसरा पुर्तगाली दुर्ग कब बना? कन्नूर में दूसरा पुर्तगाली दुर्ग कब बना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1505 में। बहुत फास्ट हैं ये लोग, तो दूसरा दे रहा है तो हम प्रथम भी देख लेते हैं। प्रथम जो था 1503 में था, ठीक है। कहाँ में था? कोचीन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, पुर्तगालियों ने सतगांव और चटगांव में फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति कब प्राप्त की? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1534 में प्राप्त की। ये भी आ सकता है कि किससे प्राप्त की, तो ये थे गियासुद्दीन महमूद शाह, इनसे प्राप्त किया था इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 24, पुर्तगालियों द्वारा हुगली का उपयोग किया जाता था किस काम से? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्री लूटपाट का इन्होंने अड्डा बना दिया था। और यहाँ से ये लोग क्या करते थे कि व्यापार से ज़्यादा ये लोग अवैध व्यापार करते थे, और प्लस ये लोग दासों का भी व्यापार करते थे। भारतीय लोगों को विदेशों में बेचने का भी ये काम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को कितने नष्ट किया? अभी हमने पढ़ा कि जब ये हुगली में लूटपाट शुरू किए तो इसको किसने नष्ट किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शाहजहां है। तो ये भी देख लेते कब किया था, 1632 में किया था। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 26 है, कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख कौन थे? ठीक है, कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉब चौरनौक थे, ठीक है ना। इन्होंने हुगली को छोड़ करके इन्होंने किसको चुना? सुतानुती, जो कि कलकत्ता में एक जगह है, ठीक है। अब ये है कि इनको जो है ना, जॉब चौरनौक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हमेशा पूछता है कलकत्ता का संस्थापक किसको माना जाता है? ये जॉब चौरनौक को माना जाता है, ठीक है ना। बाद में ये क्या बना? अभी हमारा राजधानी दिल्ली है, लेकिन अगर पूछ देगा कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कहाँ थी, तो क्या बोलिएगा? ये कलकत्ता थी। ब्रिटिश भारत की राजधानी भी कलकत्ता बनी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कोची ब्रिटिश उपनिवेश के तहत कब आया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1814 में। चलिए, इसमें कुछ विशेष नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात कब हुआ था? ठीक है ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1599। जब इन्हें चार्टर्ड मिला था उसके बाद ही शुरुआत हो गया था, ठीक है। प्रयास तो ये लोग 1599 से ही कर रहे थे, लेकिन 1600 में जब इनको चार्टर्ड मिला तब आधिकारिक शुरुआत इनका हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कंपनी की प्रारंभिक वचनबद्ध पूंजी कितनी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 30,133 पौंड। था क्या कि कुछ व्यापारी मिल करके इतना 30,133 पौंड लेकर के महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ के पास पहुंची। एलिजाबेथ प्रथम उस समय थी, उनके पास ये पहुंची। तो इतनी कम पैसे में वो उन्होंने व्यापार की अनुमति नहीं दी। फिर उन्होंने बढ़ा करके 68,373 पौंड जमा करके ये लोग दोबारा पहुंचे, ठीक है। इतना पैसा देने के बाद भी जो है ये 1600 ईस्वी में इनको जो है इसका आज्ञा मिला था,
व्यापार करने का। तो प्रारंभिक पूंजी अगर पूछ रहा है तो 30,133 पाउंड, और जो वास्तविक जो इन्वेस्टमेंट और अंतिम पूंजी पूछेगा तो 68,373 पाउंड है। ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर्ड कब मिला? यह भी मैंने पैसा के बारे में बता दिया। उस पैसा को जमा करने के बाद 68,000 पाउंड ये इनको मिला था। कब मिला था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 31 दिसंबर 1600 को। एक किसके द्वारा मिला था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इनको मिला था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, थॉमस स्मिथ बने थे। ठीक है, कब? जब 31 दिसंबर को ये चार्टर प्रदान किया उसके बाद का पूछा तो ये थॉमस स्मिथ बने थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ भारत का बादशाह कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अकबर। तो अकबर का जो कार्यकाल था 1556 से लेकर के 1605 है। ठीक है, और इसी बीच में क्या पड़ेगा? इसके जस्ट पहले 31 दिसंबर 1600 ईस्वी पड़ेगा। ठीक है ना? तो क्लियर है 1600। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, लिवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से व्यापार का अधिकार कब मिला? व्यापार का अधिकार कब मिला था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1592 में। तो आप ध्यान में रखिएगा कि उल्टा भी इसको पूछ सकता है कि 1592 में किस कंपनी को मिला था, तो लिवेंट कंपनी भी हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मसूलीपट्टनम में। अस्थायी कब हुआ था? ये हुआ था 1611 में। और इसके बाद अस्थायी हम लोग पढ़ लिए, लेकिन अस्थायी पूछ दिया तब। अस्थायी हुआ था 1613 में। कहाँ में हुआ था? ये सूरत में हुआ था। ठीक है ना, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? देखिए आ गया, इसका सही जवाब है सूरत में। कब हुआ था ये भी देख लेते हैं, 1613 ईस्वी में। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। सूरत में डच फैक्ट्री कब स्थापित की गई? अभी हमने ब्रिटिश का पढ़ लिया, ये किसका है? डच का पढ़ रहे हैं। तो जस्ट उसके 3 साल बाद ऐसे याद रखेंगे, ऑप्शन बी, 1616 में हुआ था। क्लियर है ना? यानी कि 1613 में तो अंग्रेजों का हुआ था, +3 कर देंगे, उससे ज़्यादा आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूरत में फ्रांसीसी फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी? अब देखिए, डच पढ़ लिए, अंग्रेज पढ़े, डच पढ़े, अब किसका पूछ रहा है? फ्रांसीसी पूछ रहा है। तो हम लोग को अच्छे से याद है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 68 में। ठीक है, ये बहुत बाद में आया, 64 में तो इन्होंने शुरुआत ही किया था। इसका क्या था? 1613, 1616, और ये हो गए 1668। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्वाली की लड़ाई में अंग्रेज अधिकारी कौन थे? ठीक है ना, ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट थे। ये लड़ाई कब हुई थी ये भी पूछ सकता है। स्वाली की लड़ाई हुई थी 1612 ईस्वी में। इसमें जीता कौन था ये भी पूछ सकता है। इसमें अंग्रेज जीते थे। ठीक है ना, इसी के बाद से अंग्रेजों का जो है प्रभुत्व धीरे धीरे भारत में बढ़ने लगा था। नेक्स्ट है, चार्ल्स द्वितीय को बम्बई किसने उपहार में मिला? बहुत ही दहेज पर प्रथा बहुत पहले से चला रहे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुर्तगाली राजकुमारी। इनका पूरा नाम हम पूछता है, कैथरीन ऑफ ब्रगांजा इनका नाम था। इन्हीं का शादी हुआ था चार्ल्स द्वितीय से, इन्हीं का शादी हुआ चार्ल्स द्वितीय से। ठीक है, ये भी देख लेते हैं कब हुआ था। 1662 में हुआ था। बम्बई को कब इन्होंने दे दिया? बम्बई को इन्होंने दे दिया 1668 में। ठीक है ना, कितना के किराया पे? 10 पाउंड। ठीक है ना, इतना पे इन्होंने दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई कितने किराए पर कंपनी को दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 पाउंड।
अभी मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको क्लियर दिया है। कब दिया था ये भी बता दिया था, 1668 में। शादी हुआ 1661 में और दे दिया 68 में। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने कब विद्रोह किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1688 में। ये क्या किए ना कि बम्बई में जो बंदरगाह था, इसमें जो हज यात्री जाते थे ना, हज यात्रियों को इन्होंने बंदी बना लिया, जिसके कारण औरंगजेब गुस्सा होकर के इनको निकाल दिए थे। यही कहानी था, बस इतना ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, औरंगजेब ने किससे भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था? ये कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन चाइल्ड थे। क्यों, क्या किया था इन्होंने बम्बई बंदरगाह पे हज यात्रियों को बंदी बनाया और 1688 में उन्होंने ये कारनामा किया, जिसके कारण इनको निष्कासित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 43, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? इसको डिटेल में समझते हैं ताकि इससे जो भी रिलेटेड आए हम मारते चले गए। चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1746 से 48 के बीच में। सबसे पहले ये स्टार्ट क्यों हुआ? ठीक है, ये ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार युद्ध था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध, ये शुरू हुआ था 1740 में। उसके बाद उसी का विस्तार हो गया हमारे यहाँ 1746 से 48 चला था। इसका कारण क्या होगा? तत्कालिक कारण क्या बोलता है कि जो अंग्रेज का कैप्टन था बर्नेट, उन्होंने फ्रांसीसी जहाज को कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी जहाज को कब्जा करना, ये इसका तत्कालिक कारण था, लेकिन पहले से चला रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? अभी मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1740 में। क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अभी भी बताया था मैंने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैप्टन बर्नेट का जहाजों पर कब्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, कर्नाटक के नवाब औरुद्दीन ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महफूज खां के नेतृत्व में भेजी थी। कितना सेना? लगभग 10,000 उन्होंने सेना को भेजा था, लेकिन फिर भी ये हार गए, क्योंकि फ्रांसीसियों के बाद जो है कुछ कुशल क्षमता और आधुनिक तकनीक बहुत ज्यादा था। ठीक है, सेंट थोंगे की लड़ाई में किसकी विजय हुई? अभी मैंने बोला इसको। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांसीसियों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, ए ला सापला की संधि कब हुई थी? जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, ये इसी कुछ संधि से समाप्त हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1748 में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डुप्ले का मुख्य योगदान क्या था? डुप्ले का मुख्य योगदान क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजनीतिक हस्तक्षेप। इसने क्या किया कि भारतीय जो राज दरबार में थे, यानी कि भारतीयों के खर्च पर ही इसने सेना रखना शुरू कर दिया, और इसी नीति को जो है फ्यूचर में अंग्रेजों ने पालन किया। तो इसका जन्मदाता जो थे वो डुप्ले थे। राजनीतिक हस्तक्षेप, लेकिन ये नीति जो है अंग्रेजों ने इसको अच्छी तरह से निभाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1664 में। मैंने पहले इसको क्लियर किया था। किसके द्वारा हुआ था? ये लुई 14वें का मंत्री थे। लुई 14वें थे, इनके एक मंत्री का था नाम कोलबर्ट। इनके प्रयासों से ही ये हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, कोलबर्ट कौन था? आ गया वही, ये लुई 14वें के मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही कुशल अर्थशास्त्री थे। ठीक है ना, ये दूरदर्शी भी थे। अर्थशास्त्री पर प्रशासक भी एक बहुत अच्छे थे ये कोलबर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण किसके द्वारा हुआ? इसका सही जवाब है राज्य द्वारा। राज्य का मतलब है वहां के सरकार द्वारा, न कि किसी निजी संस्था द्वारा। ठीक है, तो राज्य द्वारा, यानी कि लुई 14वां थे, वहां के राजा थे, उनके सरकार के द्वारा हुआ था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, फ्रेंकोइस कैरो के नेतृत्व में अभियान दल कब भारत आया था?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1667 में आया था। इसने क्या किया कि 1668 में सूरत में एक व्यापारी कारखाने की स्थापना की, सूरत में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी कब स्थापित हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1669 में। ये एक बहुत ही अच्छा बंदरगाह था, ठीक है ना, जहां से कपड़ा का व्यापार होता था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम में। सही जवाब है मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। डचों की बंगाल में पहली कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये हुआ था आपका पिपली में हुआ था। कब हुआ था इसको थोड़ा डिटेल समझिए। 1627 में हुआ था। इसके बाद पिपली से ये लोग कहाँ चले गए? इसके बाद ये लोग पिपली से बालासोर चले गए, लेकिन वहाँ भी इनका ठीक से नहीं चला। तो ये हुआ कि 1653 में इन्होंने चिंसूरा में अपना कंपनी शुरुआत किया। कहाँ पे? चिंसूरा में। इसकी चिंसूरा में जो फोर्ट था उसको क्या नाम से जाना जाता था? इसको गुस्ताव बुश नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? गुस्ताव बुश के नाम से जाना जाता था। डिटेल हो गया इसका, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57। डचों का बंगाल में व्यापार सही ढंग से कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1653 चिंसूरा। ये अभी मैंने आपको डिटेल बता दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो क्वेश्चन लास्ट है, अभी इसका भी बताए थे। क्वेश्चन नंबर 58। गुस्ताबुस फोर्ट किसका किला था? तो ये किला था आपका, सही जवाब है ऑप्शन बी डचों का किला था। हमने टोटल जो है 58 क्वेश्चन कर लिया है। लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? इसका सही जवाब है बिहार से। दोस्तों हमने 59 क्वेश्चन बहुत कम ही समय में किया है, तो आप लोग इसको थोड़ा बार बार रिवाइज कीजिए। ये फैक्चुअल है तो हिस्ट्री है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा रिविजन ज़्यादा कीजिए और पढ़ने से भागिए मत। तो चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।